क्या आप भूतों और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पाकिस्तान के उत्तरी पहाड़ों में एक ऐसी वीरान हवेली है जिसके राज सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जानने के लिए पढ़ते रहिए। वीरान हवेली का राज अखबार का जिक्र है पाकिस्तान के उत्तरी पहाड़ी इलाके में, जहां देवदार के ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और गहरी वादियां रहस्यमयी खामोशी ओढ़े रहती थीं। वहीं एक वीरान हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता था कि वहां चुड़ैलों का बसेरा है, तो कोई उसे जन्नात का ठिकाना बताता था। इसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, शीशे टूटे हुए थे और लगता था जैसे सदियों से इसे किसी ने छुआ तक न हो। क्या इस हवेली में सच में कुछ डरावना छुपा है? इस हवेली से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था जहां हैदरूज नाम का एक नौजवान रहता था। हैदर दिल का बहादुर और जिज्ञासा का मारा हुआ था। गांव के बुजुर्ग उसे हवेली के करीब जाने से मना करते थे, मगर हैदर के अंदर की जिज्ञासा उसे हर लम्हा बेचैन रखती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस हवेली का राज जानकर रहेगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन हैदर ने किसी की न सुनी। आखिर हैदर को हवेली में क्या मिलेगा? क्या उसका जिज्ञासा उस पर भारी पड़ेगा? एक अंधेरी और शांत रात, जब चांद बादलों में छुपा हुआ था, हैदर अपनी पुरानी लालटेन और एक मजबूत लाठी लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती रही और जंगली जानवरों की आवाजें उसके दिल में खौफ पैदा करती रहीं। जब वह हवेली के करीब पहुंचा तो एक अजीब सी बू उसके नथुनों से टकराई, जो सड़ी हुई लकड़ी और पुरानी धूल का मिश्रण थी। ये कौन सी अजीब बू है? क्या ये किसी खतरे का इशारा है? हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा जंग लगा हुआ था और उसमें से एक कर्राही आवाज निकली। जब हैदर ने उसे खोलने की कोशिश की, अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अंदर खींच रही हो। अंदर हर तरफ अंधेरा था, बस उसकी लालटेन की हल्की रोशनी ही कुछ दिखाई दे रही थी। दीवारों पर धूल की परतें जमी थीं और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। वह एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ जहां पुराने फर्नीचर टूटे फूटे पड़े थे। अचानक उसे एक सरगोशी की आवाजें सुनाई दी। मत आओ, यहां से चले जाओ। हैदर का दिल जोर से धड़का, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। ये सरगोशी किसकी थी? क्या हवेली में कोई और भी मौजूद है? वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और एक सीढ़ियों के जरिए ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। ऊपर के कमरे और भी ज्यादा खौफनाक थे। उनमें से कुछ में पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिन पर वक्त की धूल पड़ चुकी थी। एक कमरे में उसे एक पुराना ड्रेसिंग टेबल नजर आया। जब उसने लालटेन उसके करीब की तो शीशे में उसे अपनी शक्ल के बजाय एक बहुत ही बूढ़ी और डरावनी औरत का चेहरा नजर आया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। हैदर ने डर के मारे एक चीख मारी और पीछे हटा। उसके बाद उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो उसे एक परछाई मश नजर आई जो उसके करीब आ रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसे लगा जैसे उसके गिर्द किसी ने जाल बिछा दिया हो। उस डरावनी औरत का चेहरा कौन था और ये परछाई किसकी है जो हैदर का पीछा कर रही है? उसी लम्हे एक जोर का धमाका हुआ और हवेली की छत से लकड़ी के टुकड़े गिरने लगे। हैदर समझ गया कि उसे यहां से निकलना होगा। वह तेजी से वापस भागा, सीढ़ियां कूदता हुआ और दीवारों से टकराता हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हर कदम पर वह सरगोशियां उसके कानों में गूंज रही थीं। तुम बच नहीं सकोगे। जब वह हवेली से बाहर निकला तो उसका सांस उखड़ चुका था और पसीने में तर था। वह बिना रुके भागता रहा जब तक कि वह अपने गांव की हद में नहीं पहुंच गया। क्या हैदर उस भयानक हवेली से बच पाएगा? सुबह जब हैदर अपने घर पहुंचा तो उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखों में गहरा खौफ था। उसने गांव वालों को जो कुछ देखा वह सुनाया तो वे भी हैरान रह गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह हवेली एक मां बदरूहट के अधीन है, जो बरसों पहले वहां मारी गई थी और अब वहां आने वाले हर शख्स को डराती है। उस बदरूह का राज क्या है और क्या हैदर कभी इस दहशत से उबर पाएगा? हैदर उस दिन के बाद कभी उस हवेली की तरफ नहीं गया। उसकी जिज्ञासा अब खौफ में बदल चुकी थी। वह वीरान हवेली आज भी वहीं खड़ी है, अपनी अंधेरी कहानियों और रहस्यमयी राजों को सीने में दबाए, और आज भी कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। और कहा जाता है कि आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में उस हवेली से खौफनाक सरगोशियां और चीखें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, ये थी उस वीरान हवेली की खौफनाक कहानी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट ही हमें ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां लाने के लिए हौसला देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।